नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी काफ़ी वर्षों से सब्जी की खेती करते आ रहे हैं और आपको सब्जी की खेती में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादातर होता ही रहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो भी आपके मन में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा टॉप कृषि मॉडल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके तहत यदि आप लोग फरवरी महीने में मात्र 1 एकड़ खेत में मेरे द्वारा बताए गए इन 6 सब्जी वर्गीय फसलों में से किन्हीं 4 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं, तो अलग अलग फसलों के हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत लगाकर आप लोग प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए तक का आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब इन सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने से पहले आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो तैयारी के लिए आप लोग जिस भी खेत का सिलेक्शन किए हैं, उस खेत की आप लोगों को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी है, यानी जो पुराने फसल के अवशेष हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है। जैसा कि देख रहे होंगे कि अभी हम मौजूद हैं बैगन के खेत में, और ये जो आप लोग बैगन की फसल देख रहे हैं, इसकी पौध रोपाई जो है वो जुलाई महीने में की गई थी, और अभी तक हम इस फसल से अच्छा उत्पादन ले रहे थे। लेकिन जनवरी महीने में ठंड के कारण जो है इससे उत्पादन कम निकल रहा था और मंडी भाव भी कम मिल रहा था। इसी वजह से हमने निर्णय लिया इसमें गर्मी वाली सब्जियों की अगेती बुआई करने के लिए। तो बैगन का पौधा हमने यहाँ पे काट दिया है, और फरवरी का महीना आते आते जो हमने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। अब खेत की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाने के बाद जो आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट है उसे 2 भागों में बांट लेना है। अब आपके पास जो है आधा आधा एकड़ का 2 प्लॉट हो गया, यानी 2 खेत हो गए। अब इसमें आप लोगों को 4 अलग अलग सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करनी है। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी कारण बस 1 या 2 फसलें खराब हो जाती हैं, या फिर उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता है, तो बाकी की हम 2-3 फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर, अच्छा मंडी भाव लेकर जो है अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपने खेत को 2 भागों में बांट लेना है, और भाग 1 में यानी पहले प्लॉट में आप लोगों को 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च से पहले पहले अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई करने के साथ साथ आप लोगों को धनिया की बुआई करना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि भिंडी की बुआई हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में ना करके लास्ट सप्ताह में क्यों करें, और उसके साथ धनिया की बुआई करके हम अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय धनिया का मंडियों में बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। 5 से 10 रुपए किलो बेचना भी मुश्किल हो रहा है। तो देखिए किसान साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, और आप धनिया की बुआई फरवरी के लास्ट सप्ताह में करेंगे, और इसकी हार्वेस्टिंग आप लोगों को 35 से 40 दिन के बाद होगी। उस समय अप्रैल का प्रथम सप्ताह होगा। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अपनी धनिया की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत लगाकर। अब इसकी खेती आप लोगों को भिंडी के साथ कुछ इस तरीके से करनी है, जैसे कि आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करते समय ही अंतिम जुताई करने से पहले पहले आप लोग अपने खेतों में प्रति एकड़ 8 से 10 केजी धनिया का बीज जो है फैलाकर रोटावेटर से जुताई कर दें। उसके बाद आप लोग अपने खेतों में मेड़ बनाएं, और मेड़ विधि से जो है भिंडी के बीज की बिजाई कर दें। इससे होगा क्या कि भिंडी की फसल में जो पहली हार्वेस्टिंग होती है वो 45 से 50 दिन के बाद होती है। तब तक आप लोगों की धनिया की फसल का पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपनी भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई करके, खाद का मैनेजमेंट करके आप लोग आने वाले दिनों में अपने भिंडी की फसल से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। अब भाग 2 में यानी दूसरे प्लॉट में आप लोगों को जो है 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च से पहले पहले अपने खेतों में जो है पालक के साथ साथ मूली की खेती करना है। यानी आधा एकड़ का जो आपका खेत है उसे आधे एरिया में मूली लगा दीजिए, और आधे एरिया में जो है वो पालक लगा दीजिए। अब आप लोगों के मन में फिर से वही सवाल आ रहा होगा कि इस समय मंडियों में पालक और मूली का तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, तो आने वाले दिनों में हम अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा पाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों से फिर वही कहूँगा कि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी ये जो फसल है वो सीजन के अनुकूल है। इस वजह से सारे किसान भाई इसे उगा लिए हैं, और इसे अभी मार्केट में बेचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, यही इसका कारण है। लेकिन अगर आप लोग फरवरी के लास्ट सप्ताह में इन दोनों ही फसलों की बिजाई करते हैं, तो
आप लोगों को जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो 35 से 40 दिन के अंदर अंदर होगी। यानी अप्रैल का प्रथम सप्ताह होगा, उस समय ज़्यादातर किसान भाई इस फसल को लगाते ही नहीं है। इस कारण आप लोग अपनी पालक और मूली की फसल में प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगाकर अप्रैल महीने में 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। अब सवाल ये आता है कि हम पालक की खेती कैसे करें और मूली की खेती कैसे करें। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग पालक की खेती जो है अपने समतल कियारियों में खेती इसकी कर सकते हैं। जैसे आप लोग रोटावेटर कल्टीवेटर से खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है उनमें बीज फैलाकर प्रति एकड़ आपका जो बीज लगता है वो 8 से 10 केजी लगता है। लेकिन आप आधे एकड़ खेत में करने जा रहे हैं तो आप लोग 4 से 5 केजी जो है वो बीज ले सकते हैं। बीज फैलाकर जो है रोटावेटर से अच्छी तरीके से जुताई करके उसमें पाटा लगाकर जो है उसमें छोटी छोटी आप लोग अपने हिसाब से सिंचाई के अनुसार जो है क्यारियां बना लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अपने खेतों में जो हम मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो उसकी बुआई आप लोग समतल क्यारियों में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने खेतों में जो है मेड़ बनाएं और मेड़ पर जो है मूली की बिजाई करें। इससे आप लोगों की मूली की जो जड़ें हैं वो लंबी रहेंगी और देखने में वो है काफ़ी अच्छे लगेंगे, जिससे आप लोग जो है अपनी मूली की फसल से अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पालक और मूली को किसी कारणवश नहीं लगाना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि कौन बिजाई करेगा, फिर मूली उखाड़ कर कौन उसकी धुलाई करेगा, मतलब काफ़ी सारे इसमें खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं, तो आप लोग इसकी बजाय आधे एकड़ खेत में जो है वो करेला की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी से पहले पहले अपने खेतों में जो है करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 60 से 70 दिनों बाद जब आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग अपनी फसलों में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि करेला की फसल में हम कम से कम लागत कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, जहां करेला की फसल से उत्पादन लेने के लिए सर्दी और बरसात के दिनों में झालर और मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, वहीं आप गर्मी के दिनों में करेला की फसल से समतल कियारियों में भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस कारण से जो है अपने खेतों में जो है करेला की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप लोग किसी कारणवश करेला की बुआई नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप लोग जो है खीरा की बुआई कर सकते हैं। खीरा की बुआई चाहे आप फरवरी के प्रथम सप्ताह में करें या फिर फरवरी के लास्ट सप्ताह में करें, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेगा, क्योंकि ये फसलें जो है मौसम के अनुकूल भी है और गर्मी के मौसम में खीरा का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्थितियाँ सेम है, जिसके कारण खीरा की फसल से आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, ये थी फरवरी महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों का 1 एकड़ का टॉप कृषि मॉडल, जिसके तहत यदि आप लोग इन सब्जी वर्गीय फसलों की इन रणनीति के साथ बिजाई करते हैं तो आने वाले दिनों में आप लोग अपनी फसलों से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।